आज हमारे साथ मौजूद हैं फादर स्टैनली कोरिचिरा, जो दिल्ली महाधर्म प्रांत के एक पुरोहित हैं, और फादर जी मीडिया कमीशन के डायरेक्टर हैं दिल्ली डायसिस के, वॉइस ऑफ दिल्ली के चीफ एडिटर हैं, इको स्पिरिचुअलिटी सेंटर ईशवाटी का नजफगढ़ में जो बनाया फादर जी ने, उसके फादर फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और सिग्निस इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ, सिग्निस मतलब शायद यदि आपको नहीं पता है तो सिग्निस मतलब दुनिया भर के जितने कैथलिक मीडिया एसोसिएशन है 125 देशों में कार्यरत है। फादर उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं भारतवर्ष की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो फादर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विनोद फॉर लॉर्ड में। तो हमारे कुछ सवाल हैं आम जनता के और हमारे भी। आजकल जो हम देख रहे हैं कोरोना काल में, किस प्रकार कैथलिक विश्वासी भाई बहनों को भी बरियल की बजाय उनको भी दाह संस्कार किया जा रहा है, तो लोगों के मन में बहुत थोड़ा सा ये बात लोगों को पच नहीं रही है, क्योंकि जो शुरू से जो देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फेथ में, तो ये थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डाली फादर, कैसे इसको समझे। देखो, खास करके से हम भारतवासी है, तो भारत की परंपरा के अनुसार हम लोग जो लोगों का दाह संस्कार करते हैं, शव को जला तो देते, वो लोग तो ईसाई नहीं इसलिए जलाते। ईसाई और मुस्लिम लोग गाड़ते दफनाते हैं जी। तो जो दफनाते नहीं है वो गैर धर्म के हो गए, खास करके हिंदुइज्म के हो गए। अगर मैं अपने शव को, मतलब अपने खानदान में जान पहचान वाले किसी के डेड बॉडी को उसी तरह दफनाने जाए बिना मैं उसका दाह संस्कार ले जाऊंगा, तो लोग सोचा कि मैं अपना विश्वास ईमान छोड़ रखी। तो लोगों के अंदर एक खौफ है, डर है जी। तो इसलिए जो परंपरा से हमने लोगों का दाह संस्कार के सिवा हम लोग उनका दफन करता है, बड़े आचार और बड़े आदर के साथ उनका दफन करते जी। तो यार मैंने एकदम उसको छोड़ के दाह संस्कार किया, उसको क्रेमेट किया, जलाया, लोग बोले कि क्या इसने अपना विश्वास छोड़ तो नहीं किया जी। तो यही सोच की वजह से लोग इसी से थोड़ा दूर रखते हैं। तो इसका सही में इसका क्या है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं, बताते नहीं। शायद हम जैसे फादर लोग कलीसिया से मिले हुए क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये सब की वजह से। जी जी जी। तो फादर ऐसा अब जो अभी आपने बताया कि आगे यदि हम दाह संस्कार करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमने अपना विश्वास छोड़ दिया, तो लेकिन हम जो प्रेरितों के धर्मसार बोलते हैं, चर्च की जो प्रार्थना है, हमारा विश्वास की घोषणा हम करते हैं कि मैं मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। तो यदि हम अपने विश्वास के अकॉर्डिंग दफनाएंगे नहीं और हमारे शरीर को जला दिया जाएगा, तो फिर जब पुनरुत्थान की बात जो हम करते हैं तो मतलब फिर कैसे होगा वो, ये बात कैसे होगी? बड़ी समस्या की बात है भाई। जी जी जी। देखो, ये बताता हूँ कि हम लोगों को विश्वास प्रेरित धर्मसार में हम ये कहते हैं कि मैं शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ जी, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि शरीर का पुनरुत्थान मतलब शानली जैसे अभी है वैसी तरह पुनरुत्थान में भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए परंपरा से हम उसको दफनाते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, we bury the dead so that we will come back to normal life, you know, in eternity, शरीर के साथ पुनरुत्थान होगा जी। लेकिन एक चीज हम लोग भूल गए थे, क्योंकि यीशु अपने जीवन में पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को मिलने आए थे जी, ठीक है। बंद कमरे में वो बिल्कुल आगे आपको शांति कहा जी जी जी। तो मतलब बंद कमरे में जिस व्यक्ति के पूरे शरीर है, काया के साथ है, तो दरवाजा खोलेगा तभी तो आएगा ना जी जी। ये तो बिना दरवाजा खोले बंद कमरे में आया, लोगों को शांति कहा, अपने शिष्यों को, चेलों को, और बोला मेरे को छू के देखो, टच करके देखो, मैं रही हूँ, खाने के लिए कुछ दे दो। तो उसको बोले इधर डाल के देखो, हाथ डालो, इधर हाथ डालो, विश्वासी बनो। मतलब एक प्रकार पुनरुत्थित शरीर के साथ है, लेकिन उस शरीर कुछ खास है, समझ रहे हो बात जी जी। संत पौलुस कहते हैं महिमा के साथ शरीर का पुनरुत्थान होगा, यानी ईसाई का विश्वास के अनुसार अनंत जीवन है, शरीर के साथ हमारा पुनरुत्थान है, लेकिन उस पुनरुत्थान में जो शरीर है महिमान्वित होगा, इट्स ए ग्लोरीफाइड बॉडी। यीशु ने क्या कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं कि जैसे गेहूं का दाना गिर जाता है, सड़ते हैं, वो उसी सड़ने की वजह से उसमें से नए अंकुर फूट निकलता है। तो जो दाना गिरा, जो फूट निकला, बाल दाना के जैसे तो है ही नहीं जी, है नहीं है। वो दाना बढ़ेगा, बाल बढ़ेगा, बालों में फिर दाना आ जाएगा, तब बोलेगा भाई ये तो जो बरी किया था वो। तो लोग एक बिल्कुल सही तरीके से
इसका समझ हमारे अंदर कम नहीं, लेकिन हम शरीर के साथ पुनरुत्थान होगा, हमारा विश्वास है, इसमें कोई दो बात नहीं है जी। लेकिन शरीर ऐसा होगा या वो ऐसा एक सूक्ष्म स्थूल वाली शरीर होगा जो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई आर पार रोक नहीं सकता है। एक महिमान्वित ग्लोरीफाइड बॉडी, वही हमारा विश्वास है। लेकिन उसी की तरफ हम लोग ज्यादा शायद पढ़ाई नहीं करते, ध्यान नहीं देते। हमसे जब वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, जैसे मुर्दा हम सब ऐसे कर देते हैं ना, जी जी, मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी से डिफरेंट मतलब वी हैव टू ग्रो, हमें बढ़ना चाहिए विश्वास। तो मतलब आम जनता को भी फेथ में ग्रो करना है और समझना है कि ये किस किस्म का पुनरुत्थान होगा। एज इट इज नहीं, जैसे हम आज देख रहे हैं अपने आप को, ऐसा नहीं होगा। तो ये अलौकिक शरीर और जीवन की बात है यहाँ पे। बिल्कुल सही बोला जी। मतलब लौकिक शरीर सड़ जाता है, अलौकिक अब्र आत्मा उस शरीर के साथ बाहर पुनरुत्थान हो जाते हैं। लेकिन उस शरीर किस प्रकार का होगा हमें नहीं मालूम। महिमान्वित शरीर, ग्लोरीफाइड बॉडी के तरीके से संत पौलुस कहते हैं, कलीसिया हमें सिखाते हैं। एक बार अगर ऐसा है कि शरीर के पुनरुत्थान में इंसान जैसे हम सोचते हैं, हमारी सोच थोड़ा सा सीमित है जी। हम जो सोचते हैं हमारे सामने जो भी चीजें रखा हुआ है उसी से लिमिटेड, हमारे उसी सीमा में रहकर हम सारी चीजों को पूरा अपना सोच रखते हैं। इसलिए ईश्वर का कहते हैं इन्फिनिट है जी। अब मतलब अनश्वर, क्या इन्फिनिट मतलब क्या बोलेंगे, इटर्नल, आदि अनादि है। लेकिन वी आर कॉल्ड फाइनाइट, हमारा सीमित है जीवन जी जी। तो जो असीम जीवन जीने वाला ईश्वर को सीमित जीवन जीने वाला इंसान कंपेयर कर रहे हैं। ओहो, मतलब मनुष्य के मन में हमारे अंदर जाने अनजाने ईश्वर की जो शक्तिमत्ता है उस पर संदेह आ रहा है कि भाई अगर मेरे शरीर को जला दिया गया, या मान लो जैसे कोई एक प्लेन क्रैश में कोई मर गया तो उसके तो बॉडी पार्ट्स ही इधर उधर हो गए, तो लास्ट डे में क्या वो पुनर्जीवित होगा कि नहीं होगा? मतलब हम ऐसा अगर सोचते हैं तो हम प्रभु की सर्वशक्तिमानता पे संदेह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब देखो, प्लेन क्रैश की बात आपने सामने रखी है। देखो एक चीज बहुत सिंपल सी जी, गुजर गए, प्लेन क्रैश में मर गए, पता नहीं कहाँ हुआ, राख हो गया, पानी में गिरा, आइडिया नहीं जी। लेकिन उसमें से कोई ईसाई लोग हैं, अच्छे विश्वासी गुण थे, अच्छे जीवन जीते थे जी। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरा शरीर खाता है, मेरा लहू पीता है, वो कभी नहीं मरेगा, उसको आनंद जीवन मिलेगा। चाहे तुम्हें धरती में गाड़ के बनाओ, चाहे तुम्हें दाह संस्कार करो और ऊपर आसमान में प्लेन क्रैश में मरो, अगर तुम सच्चे ईसाई जीवन यीशु की बातों पर चलकर जिए होते तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इस प्रकार का होगा वो ईश्वर जाने। लेकिन हम शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि जब तुम बच्चे थे तुम्हें बच्चे समान सिखाया गया, तुम्हें पानी पीकर तेरे को बड़ा किया, तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा खाद में सॉलिड चीजों से तुम्हें खाना खिलाने लगे। तो उसी तरह हमारे विश्वास में अगर हम पक्के हैं तो पक्के चीज, कच्चे हैं तो कच्चे चीज, तो हमें बढ़ना चाहिए ना जी। वही। तो फादर जी, इस विधि को करने के लिए क्या कैथोलिक कलीसिया की तरफ से कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा जारी किया गया है जिससे आम विश्वासियों को कुछ मतलब कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मिले कि उनको लगे कि हाँ वो ये मानना है? शायद आप वेटिकन II सीनेट के बारे में, काउंसिल के बारे में सुने होंगे जी जी। 1963 से लेकर 1965-66 तक चला जी। संत पापा जॉन 23 ने शुरू किया, संत पापा पॉल VI ने उसको जारी रखा जी। तो उसी के दरमियान कलीसिया के सबसे बड़ा नवीनीकरण का एक काउंसिल कहा जाता है वेटिकन II जी। मतलब जो भी आज मिसाल हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, ये सब वेटिकन II की वजह से जी। मैं फादर होके कैसेट बिना बैठा हूँ, वो भी वेटिकन II की वजह से। सिस्टर लोग हमारी साड़ी पहनते हैं वेटिकन II की वजह से। तो मतलब कलीसिया में सबसे ज्यादा प्रभाव या रेवोल्यूशन, क्रांति लाने वाले काउंसिल था वेटिकन काउंसिल जी। तो वेटिकन काउंसिल का एक डिक्री, छोटा सा एक पत्रिका उस समय संत पापा पॉल VI ने निकाला था, जिसका नाम है PM et Constantum। PM et Constantum। ये PM et Constantum में क्या था कि किस प्रकार एक मृतक का शरीर का दफन करना चाहिए, और खास समय पर अगर ऐसा सिचुएशन में आता है जहाँ पर हमें दफन नहीं कर सकता है, उस जगह पर उसका दाह संस्कार भी कर सकता है। ये सारी चीजें तकरीबन 50 साल पहले कलीसिया ने हमारे सामने रखा है। 50 साल पहले? बिल्कुल।
और पब्लिक आज तक इस बात में कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी अभी तक, कोरोना की वजह से तो करने लगा है ना, इसलिए। ओके, तभी एक चीज बताता हूँ, जब पीएमएथ कॉन्स्टेंट में बड़े स्पष्ट रूप से कलीसिया में बताती है, तो 50 साल पहले ये बताती है कि हम बरी करने का सबसे ज्यादा मतलब इंसान का मसीह विश्वासियों को दफनाने के जो विधि है उसी को सबसे ज्यादा जोर देते हैं जी। लेकिन ऐसा एक स्थिति में हो जहाँ पर हम उसका दफन नहीं कर सकते हैं, उसी को हम दाह संस्कार के जरिए क्रिमेट कर सकते हैं जी। लेकिन ये करना मतलब कई जिसी तरह के महामारी आ गया और कोई ऐसा सिचुएशन आ गया उसी तरह में कर सकता है, लेकिन कोई भी अपने विश्वास से अलग होकर जी कि मैं मसीह विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि पुनरुत्थान है, शरीर के पुनरुत्थान है, लेकिन मेरा शरीर मैं दफनाने नहीं दूंगा, मैं जला के फेंकना चाहता हूँ, ऐसा है तो वो गलत है, विश्वास के खिलाफ है। बड़े स्पष्ट रूप से ये पीएमएथ कॉन्स्टेंट में लिखा हुआ है जी जी। तो कलीसिया उसको देते हैं कि तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में। तो लेकिन लोगों ने सोचा कि ये ज्यादा उचित है कि जब हमें विश्वास है कि हमारा शरीर महिमान्वित शरीर के रूप में पुनरुत्थान होने वाला है, तो इसलिए ये अच्छा होगा कि मतलब फ्रॉम परिस्थिति की ओर से, हाइजीन की ओर से दाह संस्कार ज्यादा बेहतर लोग सोचने लगे। और ऊपर से दिल्ली के अंदर हम जानते हैं कि हमारा कुछ ही कब्रिस्तान है, जगह तो है ही नहीं, जगह बिल्कुल नहीं। जो भी लोग जो हड्डी है जो कंकाल वगैरह उसको उठाकर हम थोड़ा सा अर्न्स बना के निचेस बना के उसके अंदर रख रहे हैं। अभी उधर हमारा पृथ्वीराज रोड में जो फादर लोग हैं जी जी, वहाँ पे भी लोग इसको जला के दाह संस्कार कोई दूसरा क्रेमेटोरियम में करके अर्न्स लाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग उसको बलि करते हैं जी। तो कलीसिया कहते हैं कि तुम दाह संस्कार करने में कोई इतराज नहीं है, देयर इज नो डिफिकल्टी, बट द एश हैज टू बी बरीड। तुम ऐसे कहते हैं कि वो आश में पूरा दुनिया की एक साथ हो जाता हूँ तो मैंने इधर इधर फेंकना, ये सब कलीसिया की बात नहीं है, असॉल्ट अगेंस्ट द फेथ। Okay. तो जो कॉन्स्टेंट का जो पीएमएथ कॉन्स्टेंट बड़े स्पष्ट रूप से हमारा समादर के साथ दाह संस्कार करना और दाह संस्कार के बाद उस राख को एक कलश में रखे या उसको बरी करना जरूरी है जी जी जी, समझ रहे हो। और उसी चीज को 2016 में आद रसर जंदुम कुम एक क्रिस्तो करके एक और एक्सप्लेनेटरी नोट आया अभी 2016 की बात जी जी, आद रसर जंदुम कुम क्रिस्तो जी। उसमें इसी चीज को थोड़ा सा और व्याख्या करके एक्सप्लेन करके बता रहे कि हम किन किन स्थिति में दाह संस्कार कर सकते हैं और दाह संस्कार के बाद हमें उस राख को किस प्रकार उसका दफन करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के खिलाफ जाकर उस राख को फेंकना चाहते हैं, नदियों में बहाना चाहता है और दुनिया के कोई पहाड़ के ऊपर डालना चाहता है और उसी को अपने घर में जाकर रखना है और उसी राख को लेकर अपने ताबीज में पहनना चाहते हैं, ये सब सरासर गलत है, अपने विश्वास के खिलाफ जी। लेकिन इसके दफन करने के जरिए दफन करके अपने विश्वास जो मृतकों का शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास में लाना बहुत जरूरी है। तो ये बड़े स्पष्ट रूप से दोनों डॉक्यूमेंट में जी जी जी। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने बताया तो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये परिस्थिति बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड एक नियम दिया गया है कलीसिया के लिए कि जैसे कोई नेचुरल क्लामिटी आ जाती है या कोई महामारी आ जाती है तो उस दौरान इस प्रकार किया जा सकता है, मतलब उसकी अनुमति दी गई है कलीसिया में। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचने लगेंगे कि ये तो अपने मन से हो रहा है या फादर लोग आजकल बताने लगे हैं कर लो और हम तो शुरू से ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे इस प्रकार की। तो हम आम जन साधारण विश्वासियों को ये मानना नहीं है, हमें इसको सहज रूप से खुशी के रूप से स्वीकार करना है, क्योंकि परिस्थिति जिस प्रकार है उसमें कलीसिया ने हमारे लिए एक समाधान दिया है कि किस प्रकार हम इस परिस्थिति में ये हम दाह संस्कार कर सकते हैं मृत विश्वासी भाई बहनों का। तो फादर जी मेरा सवाल ये है, जैसे कोई विश्वासी हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है, अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको दाह संस्कार के लिए लेके जाना है, तो जब दाह संस्कार के लिए शमशान घाट में लेके जाएंगे तो क्या हमारे कैथलिक पुरोहित शमशान घाट आएंगे अंतिम विधि जो प्रार्थना सब करने के लिए? क्योंकि कब्रिस्तान में तो जाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां तो आराम से आते हैं। तो अब ये क्योंकि ये उनके लिए भी प्रैक्टिस नहीं है ना ये कि शमशान घाट में कैसे होगा फिर वहां पर ये सब? देखिए, जब कोई भी नॉर्मल स्थिति में गुजर जाते हैं तो फादर उनके घर जाते हैं, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करने के बाद वहाँ से चर्च में लेके आते हैं, चर्च में रहकर कभी कभी मिसा बलिदान करते हैं, फिर वहाँ से कब्रिस्तान लेके जाते हैं, वहाँ पे दफनाते हैं। तो मतलब नॉर्मल सिचुएशन में
दाह संस्कार मतलब हमारे जो दफन का विधि है, पूजन विधि 3 प्रकार की, घर में, चर्च में और कब्रिस्तान जी, ये सारी चीजें नॉर्मल स्थिति जी। तभी तो आपने मतलब कोरोना के खास समय पे महामारी के टाइम में हॉस्पिटल में कोई खत्म हो गया, उसको सीधे शमशान कर गया, तो अलॉटेड जो कब्रिस्तान में लेके गया दफनाया। तो अगर फादर जाएगा कि नहीं इसके बारे में मैं स्वयं शमशान घाट गया हूँ, अभी की बात नहीं, पहले कोरोना के पहले जी मतलब करीबन 10 साल पहले कोई हमारे में जब पैरिश प्रीस्ट था वहाँ पे गुजर गए, उन लोगों बोला कि हमारा बॉडी को क्रिमेट करना है, दाह संस्कार। मैं उधर गया, जो भी प्रार्थना हम करते सारे प्रार्थना किया, उसके बाद उसका दफन के लिए उसमें इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरी में रख दिया जी। तकरीबन 1 घंटा हम लोग वेट किए, उसके बाद वो अर्न में कलश में उसका राख दे दिया, फिर वहां से लेकर हम यॉर्क सीमेंट को पृथ्वीराज रोड में आए, उसको दफनाए जी। तो वो नॉर्मल स्थिति में भी मैंने खुद किया है। हमारे फादर इधर है पटेल के पैरिश प्रीस्ट जी, वो मेरे ख्याल से तकरीबन 9 के करीब लोगों को इस बार दफनाया है इस कोरोना जी जी। तो फादर मेरे को बता रहा था कि सीधे जब हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल वाले वहां पर उनको पीपीई किट पहनाते थे जी जी। तो मतलब वो कैसा के ऊपर पहना कि पीपीई किट पहना के इस बॉडी के साथ शमशान घाट जाते, दफनाने के लिए लेके जाते जी। तो फादर ये बता रहा था कि काफी समय से लोग इतना भीड़ 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था ये क्रिमेटोरियम में दाह संस्कार के लिए, लेकिन लोग बोले कि फादर कोई बात नहीं, आप सीधे दफना सकते हैं मंगलपुरी में, हम जा सकते हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फादर गए हैं, मतलब हमारे काफी फादर दिल्ली डायसिस के अंदर मुझे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि फादर लोगों ने शमशान घाट भी गया, बॉडी को उधर आशीर्वाद दिया, वहाँ पे प्रार्थना की, उसको लेकर बाद में उसको लेकर नॉर्मल कब्रिस्तान में दफनाया भी है। कोई नहीं दफना भी पाए नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि फादर लोग नहीं आएंगे। पुराने समझ के टाइम पर ज्यादातर कुछ न कुछ फादर लोग ऐसा बोल सकते हैं मैं नहीं आ सकता हूँ अपने ऐसा करके, लेकिन आजकल फादर लोगों को मालूम है अपना विश्वास क्या है, कलीसिया क्या सिखा रहे, ये सब मालूम है। और लोगों का जीवन पास्टरल लाइफ है, मैं पास्टर जी। पास्टर मतलब जो चरवाहा का दिल मेरे ख्याल से एक माँ के जैसे जी जी। तो माँ का जो ममता है, माँ की जो ममता है, हर वक्त हर पल अपने बच्चों के लिए ही तड़पती जी, ठीक है नहीं। तो एक सही पुरोहित जी, जो चरवाहा है, सचमुच एक शेपर्ड है, उनका दिल अपने पैरिश के लोगों के लिए, अपने विश्वासी जनों के लिए तड़पेगा और उनकी क्या जरूरत है उसी को पूरा करने के लिए जाएगा। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ 90% फादर लोग जी ये अपने लोगों के लिए कुछ भी करते हैं। कोई ना कोई समस्या तो हो सकता है, कोई व्यक्तिगत समस्या, क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम से, वो बीमारी होने से वही फादर मना कर सकते हैं, ये नहीं कि सारे के। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति ने मना किया उसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलेगा, बाकी जो 99 लोगों ने जो मदद कर रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। तो जो विधि कलीसिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खास समय पर ऐसी महामारी पर हम कर सकते हैं, तो कोई भी फादर वहां पे जाने से मना नहीं करेगा। तो ये पूजन विधि जो बड़े स्पष्ट रूप से लिया गया कि हमें कैसा करना है, जो जैसे हम चर्च में पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, उसी सारे चीज को हम क्या नाम है शमशान घाट में भी कर सकते हैं जी। उसके बाद हम लोग ग्रेव ब्लेस करके उसको रखते हैं, उसी तरह उसको रखेंगे जी जी। दफनाए, उसका जो राख मिल गया तो लेके आएंगे, फिर दोबारा जो चर्च में दफन की विधि है उसी को करेंगे। तो इसमें कोई मतलब दोबारा सोचने की बात नहीं है, दुविधा की बात नहीं है कि फादर लोग अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कलीसिया की सही बात है उसी को करने के लिए हमेशा हम लोग इच्छुक रहते, तैयार रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं फिलोसफी पढ़ रहा था बनारस में जी, तो वहाँ पे हमारा IMS के फादर रणवीर गुजर गए जी जी। तो वहाँ पे हमारे को हिंदी पढ़ाने के लिए एक RB सिंह करके एक बड़ा सा प्रोफेसर आते थे BHU से जी। तो जब फादर गुजर गए तो हम लोगों ने बड़े आदर के साथ फादर को सम्मान दिया, रात भर उनके शव के साथ, बॉडी के साथ प्रार्थना की। दूसरे दिन बड़े धूमधाम से चर्च में मिसा किया, फिर कंधे पे उठाकर उसको चर्च के अंदर ही एक हमारे एरिया में छोटा सा सिमेट्री है वहाँ पे दफनाया। ये पूरे चीज ने हमारे जो सर ने, हिंदी मास्टर ने देखा था। तो 2-3 दिन के बाद जब जो क्लास लेने के लिए आया तो उन्होंने ये बताया कि मैं अपने जीवन में पहली बार एक शव को जी इतना सम्मान और आदर देते हुए पहली बार देखा। तो मुझे एक ऐसा एक गर्व हो गया कि ईसाई लोगों के विश्वास में
मृत शरीर के प्रति जो भावना, आदर और उनके जो प्रति जो भक्ति भावना है जी। वो बहुत है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होना है और हम सबों को स्वर्ग में फिर से मिलना है। जी। ये तो हमारा विश्वास है और हम इसमें दृढ़ विश्वास के साथ रहते हैं। वहाँ पे भी शायद मैं विनोद जी को ऐसे छू नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है ये विनोद ही है कि नहीं? तो हम जी। साथ में हालेलुया करेंगे ना, जी फादर, स्तुति करेंगे ना। तो हमने सुना फादर जी से, फादर स्टैनली हमारे साथ थे और हमारे बहुत से सवालों के, डाउटों के फादर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और रेफरेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ फादर जी ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि आम जनसाधारण विश्वासियों के मन में किसी प्रकार का संदेह रहना नहीं चाहिए और जो माता कलीसिया हमें परिस्थितिवश जो सॉल्यूशन, जो समाधान प्रदान करती है, उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।